हमारे साथ प्रमोद कृष्णम जी हैं। प्रमोद कृष्णम जी, पहले तो आप कांग्रेस के नेता थे, अब बीजेपी के हो गए कि नहीं हो गए, पहले तो ये बता दीजिए। पहले भी मैं कांग्रेस का नेता कहाँ था, कार्यकर्ता था। कांग्रेस के नेता तो राहुल गांधी है और बीजेपी मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं की है। तो राहुल गांधी पर तो भड़के हुए हैं, आप कह रहे हैं कि संजय राउत और राहुल गांधी दोनों मिलकर के देश को बांटना चाह रहे हैं। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है कि संजय राउत जो बाला साहब ठाकरे के एक बहुत ही परम शिष्य रहे हैं, तो बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा रो रही होगी कि जिस सामना में छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जी की बातें हुआ करती थी, उस सामना में आज हिंदुओं को तालिबान करके बताया जा रहा है। तो और वहाँ पर ऐसी बातें हो रही हैं जो देश को तोड़ने वाली हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के साथ रहते रहते जो राहुल गांधी जी का राहु है ना, वो शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के ऊपर सवार हो गया है और सबसे बड़ा उसका जो प्रमाण है वो संजय राउत जी हैं। देश में आप कह रहे हैं अलग देश बना के प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं राहुल गांधी को, ये क्या संभव है आज आपको लगता है? जब मोहम्मद अली जिन्ना ने देश को बांटने की बात की थी तब लोग यही कहते थे कि ये संभव नहीं है, लेकिन देश बटा। और जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तब भी लोग कहते थे संभव नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बटा। बेसिकली मुद्दा ये है कि संजय राउत और राहुल गांधी जी ये मान चुके हैं कि देश की जनता उनके साथ नहीं है, ख़ास तौर से सनातन को मानने वाले लोग। और ये लोग वो हैं जो किसी भी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट, चाहे वो जाति का नाम लेके, क्षेत्र का नाम लेके, भाषा का नाम लेके और अगड़े पिछड़े का नाम लेके, ये सनातन को डिवाइड करना चाहते हैं। कभी आपने सोचा सनातन को डिवाइड क्यों करना चाहते हैं? इनको लगता है, राहुल गांधी को लगता है कि जब तक सनातन एक है तब तक बीजेपी को, मोदी को नहीं हराया जा सकता। तो इनको लगता है कि मोदी की जो असली ताकत है वो सनातन है, वो हिंदुत्व है। तो यहाँ सफल नहीं होता देख करके ये संजय राउत की एक नई थ्योरी है कि भाई एक धीरे धीरे करके हिंदुओं को मुसलमान से, मुसलमानों को अलग कर दिया जाए और मुसलमानों को ये बताया जाए कि ये देश तुम्हारा नहीं है। ये मुसलमानों को गुमराह करके एक नया देश बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि उनके दिमाग में हो कि उसका प्राइम मिनिस्टर कभी राहुल गांधी बन जाए। एक बात जरा बताइए गुरुदेव, कि आप तो एक कल की पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। औरंगजेब की कब्र को लेकर के जिस तरह की बातें कही जा रही हैं देवेंद्र फडणवीस, अब आप तो चूंकि बीजेपी की बात करने लगे, मोदी की बात करने लगे, पीएम की बात करने लगे, तो जो वो कह रहे हैं कि यहाँ कब्र होनी ही नहीं चाहिए उसको, उस पर आप क्या कहते हैं? आपका टेक क्या है कि औरंगजेब की कब्र होनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर या नहीं होनी चाहिए? देखिए, औरंगजेब एक क्रूर बादशाह था। औरंगजेब एक ऐसा बादशाह था जो इस देश में शरिया लागू करना चाहता था, इस देश में हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता था, इस देश को बर्बाद करना चाहता था और इस देश को खूब उसने लूटा। लेकिन और उसके वंशजों ने लूटा, बाबर ने लूटा, तैमूरलंग ने लूटा, उन्हीं का तो वंशज औरंगजेब था। औरंगजेब इस देश में हिंदुओं का दुश्मन रहा है, हिंदुओं को ज़बरदस्ती हिंदुओं पर अत्याचार किए हैं, हिंदुओं को कन्वर्ट किया है, हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता था। मगर किसी की कब्र को खोदना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, किसी की समाधि तोड़ना, ये सनातन इसकी इजाज़त नहीं देता। तो वो तो कह रहे हैं कि एक कार सेवा जैसे बाबरी मस्जिद के लिए हुई थी वैसे होगी पूरा। आप देखिए पूरे देश में प्रदर्शन, पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस खुद ही कह रहे हैं जरूरत नहीं कब्र की, वो तो मुख्यमंत्री हैं सूबे के। देखिए, देवेंद्र फडणवीस बहुत ही विद्वान और बहुत ही राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं। वो क्या कह रहे हैं और क्या करेंगे, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं जो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कब्रों को तोड़ना, विध्वंस करना, समाधियों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, ये तालिबान का काम है। ये बांग्लादेश में हो सकता है, ये पाकिस्तान में हो सकता है, ये अफगानिस्तान में हो सकता है। भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार और सनातन किसी भी व्यक्ति की कब्र तोड़ने की अनुमति नहीं देता। आपने कहा किसी भी चीज को तोड़ना, विध्वंस करना तालिबान की सोच है, तो बाबरी मस्जिद का भी विध्वंस हुआ, उसको आप क्या कहेंगे? नहीं, बाबरी मस्जिद थी या नहीं थी, वो विवादित ढांचा था। हिंदुओं ने कोई मस्जिद नहीं तोड़ी, हिंदू किसी मस्जिद को नहीं तोड़ते। हिंदुओं ने कोई ज़ारत नहीं तोड़ी, कोई मज़ार नहीं तोड़ी। हिंदू तो मज़ारों को पूजते हैं। दरगाह शरीफ अजमेर जाइए, देवा शरीफ जाइए, प्राण कलियर जाइए,
कलियर शरीफ जाइए, मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग अपनी बात रख रहे हैं, उन्हें इस देश में डेमोक्रेसी है। मगर मैं ऐसा मानता हूं अरुण जी कि मज़ारों को तोड़ने की और गड़े मुर्दे उखाड़ने की, कब्रों को तोड़ने की इजाज़त हमारा सनातन धर्म नहीं देता। देखिए प्रमोद कृष्णम जी, जो बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं या विश्व हिंदू परिषद या फिर बजरंग दल या इस तरह के जो हिंदूवादी संगठन है, उनसे एकदम अलग इतर बात कहते हुए कि कब्रिस्तान को, किसी की कब्र को तोड़ना सनातन में जायज नहीं है और वो इसका समर्थन नहीं करते, ये प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।